दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बिहार की राजधानी पटना से लेकर भारत की राजधानी दिल्ली तक इस वक्त एक हलचल मच चुकी है। यूं समझ लीजिए कि पूरा भूचाल आ चुका है। एनडीए में खलबली मची है, बीजेपी में खलबली मची है और बीजेपी के सबसे बड़े कुनबे यानी कि आरएसएस में इस वक्त हलचल मच चुकी है। और कब क्या हो जाएगा बिहार में इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ ऐसा कांड कर दिया है जिसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं था। बीजेपी ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसी की सहयोगी इतना बड़ा गुल खिला बैठेगी, और वो भी उसी की राजनीतिक दुश्मन यानी कि आरजेडी लालू के साथ। एक तरफ लालू यादव जमानत पर बाहर आ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पैदल ही राबड़ी और लालू यादव के घर की तरफ अपने आवास से निकल पड़े। दरअसल नीतीश कुमार इस वक्त कोई ऐसा कुछ न कुछ बड़ा काम कर रहे हैं जो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, चिराग पासवान भी अपने चचा को ठिकाने लगाने के लिए बीजेपी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं बिहार में, मुकेश साहनी, वो भी कुछ न कुछ ऐसा गोल खिला रहे हैं जिससे कि बीजेपी को वो बहुत बड़ा जोरदार झटका दे सके। लालू यादव एक तरफ जमानत पर रिहा हो रहे थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार का काफिला तेजस्वी यादव के दावत इफ्तार पर नीतीश कुमार जा रहे थे। कहां? लालू यादव के घर पर, राबड़ी यादव के घर पर, यहां तक कि तेजस्वी यादव के घर पर इफ्तार करने के लिए। बिहार में अक्सर ही इस तरह का इफ्तार देखा जाता है। पटना में होने वाले इस रोजा इफ्तार का बहुत बड़ा सियासी मायने निकाला जा रहा है। सियासी पंडित मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के साथ यानी लालू यादव के साथ मिलकर दोबारा भारतीय जनता पार्टी को बिहार से खदेड़ने के चक्कर में हैं और लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार दोबारा अपनी सत्ता कायम करने के लिए राजनीतिक बिसात बिछा चुके हैं। और राजनीतिक गुड़गोटी बिठाने के चक्कर में ही इस वक्त पूरा का पूरा ये रोजा इफ्तार आयोजित किया गया। इस रोजा इफ्तार में भले ही तमाम प्लेटें भरी की भरी रह गई हो, किसी ने कुछ खाया ना हो, लेकिन ये तो बस एक बहाना है। मेन तो मोदी को ठिकाने लगाना है, मेन तो अमित शाह को सबक सिखाना है। कुल मिलाकर बीजेपी के कुनबे को ही हाशिए पर ढकेलना है और इससे ढकेलने के लिए नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का एक साथ आना बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही खुद चिराग पासवान और मुकेश साहनी का एक बैनर के नीचे आकर के रोजा इफ्तार करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा मकसद प्लान है इस रोजा इफ्तार के बहाने। दरअसल इस रोजा इफ्तार के टाइमिंग पर जरा गौर करिए। एक तरफ आ रहे थे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का काफिला निकल पड़ा था पैदल ही राबड़ी के घर पर। इसका बहुत बड़ा सियासी मायने है कि आप अपनी ही उस गठबंधन पार्टी को छोड़ करके विपक्ष की रोजा इफ्तार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, जिस गठबंधन पार्टी के साथ मिल करके आप सरकार चला रहे हैं। आप एक राज्य का सरकार बना रहे हैं, नेतृत्व कर चुके हैं और उस राज्य को मुखिया आप हैं, लेकिन आप बतौर मुखिया जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी के घर पर रोजा इफ्तार करने, अपना मुंह मीठा करने। आखिर ये कौन सा रोजा होगा जिसको तोड़ने के लिए राबड़ी, लालू और तेजस्वी यादव के घर पर नीतीश कुमार को जाना पड़ रहा है? इस चीज को थोड़ा सा आप गौर से समझिए। बात दरअसल ये है कि लालू यादव के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप को फिलहाल बहुत बड़ा नौसिखिया माना जाता है राजनीति में। कुछ भी बनाव शनाव बकते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें कोई बहुत ज्यादा भाव में नहीं लेता, कोई बहुत ज्यादा सीरियस कोई नहीं लेता। लेकिन 10 अप्रैल के दिन तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और उसमें लिखा एंट्री नीतीश चाचा। और लिखते हुए क्या बोला था उन्होंने लिखते हुए कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर बहुत जरूर एंट्री नीतीश चाचा। तो एंट्री नीतीश चाचा लिखने का कयास ही यही हो गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दोबारा लालू यादव के परिवार में एंट्री करने वाले हैं और जिसके बाद ही ये नीतीश कुमार को लेकर के दिल्ली से लेकर के पटना से लेकर पूरे देश में अब एक सियासी भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। और अब इसके साथ ही आप बिहार में बीजेपी के पतन की तरफ आप
देख सकते हैं। इससे पहले साल 2017 में नीतीश कुमार लालू यादव के घर पर गए थे। उस दौरान वो मुख्यमंत्री थे, वो भी लालू यादव की पार्टी के सहयोग से वो उस वक्त चुनाव लड़े थे और तब वो लालू यादव के साथी थे। तब 2017 में वो बाकायदा दही चूड़ा खाने के लिए गए थे और वो भी वक्त था मकर संक्रांति का। उसके ठीक कुछ दिनों के बाद यानी कुछ महीने के बाद ही उन्होंने लालू यादव को धक्के मारकर सियासत से हटा दिया था और खुद बीजेपी के साथ हाथ पकड़कर चल पड़े थे दोबारा नई सरकार बनाने के लिए। उस वक्त लालू यादव ने पीठ में छुरा घोंपने वाली हरकत बताई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए उन्हें भ्रष्टाचारी और दागी करार दिया था। 5 साल के बाद अब दोबारा वही गुड़ागुड़ित बैठते हुए नजर आ रहा है। दोबारा सियासी बिसात बिछ चुका है और दोबारा नीतीश कुमार हो सकता है एक नए राजनीतिक आगाज करने जा रहे हों। नीतीश कुमार बीजेपी के आगे फिलहाल बौने नजर आ रहे हैं। इस बात का एहसास उनको भी है क्योंकि जिस तरीके से 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ बिहार में और बीजेपी ने जिस तरीके से उन्हीं के लोगों को गठबंधन के साथ खड़ा कर दिया था और कई जगहों पर नीतीश कुमार की पार्टी के ही वोट काट लिए थे, उसके बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की छोटी पार्टी हो गई थी। यानी सबसे बड़ी जो है तेजस्वी यादव की पार्टी, फिर उसके बाद बीजेपी और उसके बाद तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार आ गए थे। तो अब हो सकता है कि नीतीश कुमार दोबारा अपनी भूल चूक सुधार माफ वाली नीति को अपनाएं और वापस लालू यादव के साथ मिलकर के बिहार में एक नई पारी का आगाज करें, क्योंकि इसके एक और मायने भी देखे जा रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू दोनों ही राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के विरोधी हैं और उतनी ही सच्चाई ये भी है कि दोनों ही सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी माने जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता और लालू यादव के साथ तो नीतीश कुमार की कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है जितनी दुश्मनी बीजेपी के साथ हो गई थी। आपको याद होगा कि जिस वक्त उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ करके लालू यादव के साथ सरकार बनाया था, उस दौरान नीतीश कुमार और पीएम मोदी में जुबानी जंग चल रही थी डीएनए को लेकर के। वो मोदी जी डीएनए को खराब करते थे और ये अपने डीएनए को बाकायदा पार्सल के साथ भेजने की कोशिश करते थे कि हमारे बाल हैं, नाखून हैं और डीएनए चेक कर लो। तो कहीं ना कहीं अब वो डीएनए दोबारा अपना असर दिखाना शुरू हो रहा है। हो सकता है बाद में मोदी जी जो है डीएनए के ऊपर फिर से सवाल करें, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मामला अलग नजर आ रहा है। नीतीश कुमार पहले भी पलटी मार चुके हैं। ये बात अलग है कि लालू यादव पलटी मारने से बहुत बचते रहे हैं क्योंकि उनका अपना एक राजनीतिक इतिहास है। एक बत्ता नेता माने जाते हैं, यानी एक बात पर खरा उतरने वाले नेता लालू यादव माने जाते हैं। आज तक वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के आगे नहीं झुके, भले ही वो जेल चले गए और बहुत ही मुश्किलों के बाद वो जेल से बाहर जमानत पर आ रहे हैं। लेकिन इस रोजा इफ्तार के कुछ और ही मामले देखने में आ सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार रोजा इफ्तार दावत दिए थे, भले ही तेजस्वी नहीं गए, लेकिन इससे पहले भी एक और कांड हुआ है और वो है विधानसभा का उपचुनाव। बोचहां विधानसभा सीट है वहां पर और वहां उपचुनाव हुआ और उसमें बीजेपी को उम्मीदवार को तेजस्वी के पार्टी के उम्मीदवार ने इतनी बुरी तरीके से शिकस्त दी कि उसका दर्द पटना से लेकर के दिल्ली तक महसूस किया गया। उस वक्त ये कहा जाने लगा था पहले से ही कि वहां पर पासवान और भूमिहार वोटर बीजेपी से दूर भाग रहे हैं और जिस उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार बुरी तरीके से हारा, वहां पर गिरिराज सिंह जैसा खांटी उच्च कोटि का भूमिहार नेता हाथ पैर जोड़कर गली गली घूम करके वोट मांगा, लेकिन मतदाताओं पर कोई भी उसका असर नहीं पड़ा। नतीजा ये हुआ कि बोचहां विधानसभा सीट पर बीजेपी बुरी तरीके से हार गई और यह भी माना जाता है कि इस सीट पर हराने के लिए सिर्फ तेजस्वी ने ही कोशिश नहीं की, बल्कि बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार का भी एक गुपचुप योगदान रहा तेजस्वी के साथ, जिसका नतीजा यह निकला कि बीजेपी उस सीट पर बुरी तरीके से उपचुनाव हार गई। फिर अगर इस चीज़ों पर गौर करें तो पासवान और भूमिहार लगातार बीजेपी से दूर होते जा रहे हैं। इसका एहसास बीजेपी को भी हो चुका था क्योंकि डिप्टी सीएम यानी पूर्व जो डिप्टी सीएम रहे हैं सुशील कुमार मोदी, वो पहले से ही इस बात को कह चुके थे कि पासवान और भूमिहार दोनों ही बीजेपी से छिटक चुके हैं, दूर जा रहे हैं। और इसी सियासी
गठजोड़ को सुधारने के लिए अमित शाह पटना पहुंच रहे थे, लेकिन अमित शाह से मिलने के बजाय नीतीश कुमार रोज़ा इफ्तार में शामिल होना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।